पार्ट 3 के स्टार्ट में हमें सीधा 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यान ने यूकिन को हर जगह पे ढूंढ लिया होता है। हर नेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट में चेक कर चुका होता है, लेकिन उसे यूकिन कहीं नहीं मिलती। उसके बाद हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैनेजर आकर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि हमारी कंपनी जीलिंग कंपनी के साथ कोलैब होने वाली है, और सीनियर लिंक को जीलिंग कंपनी के जनरल मैनेजर के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। और बताया जाता है जीलिंग कंपनी की तरफ से एक फीमेल कैप्टन भी आने वाली है, कि यान के साथ यूनाइटेड स्टेट की फ्लाइट में कैप्टन होगी। फिर लिंग आकर यान के बाजू में बैठ जाता है। उसे कहता है कि मुझे उम्मीद है आप मेरे गर्लफ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखोगे। उतने में वहाँ पे एंट्री हो जाती है यूकिन की, जिसे देखकर यान और सुजनसी दोनों शॉक हो जाते हैं। यूकिन खुद को जीलिंग कंपनी के कैप्टन के तौर पर इंट्रोड्यूस कराती है। यान तो उसे शॉक होकर देख रहा होता है, तो लिंग उसे कहता है किसी की गर्लफ्रेंड को घूरना अच्छी बात नहीं होती मिस्टर मू। तो यान यूकिन से कहता है बहुत दिनों बाद देखा तुम्हें। तो यूकिन उसे कोल्डली आंसर देती है। तो यान सोचने लगता है इससे पहले तो यूकिन उससे ऐसे कभी बात नहीं करती थी। यूकिन सबको गुड विशेस देती है फ्लाइट के लिए। सब देखकर सुजन सी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। उसके बाद यान यूकिन को रोककर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यूकिन उसे कहती है सुजन सी को गुस्सा आ जाएगा, ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। लिंग यान से कहने लगता है यूकिन अब तुम्हें चांस नहीं देगी। तो यान उसे कहता है तुम्हें पता नहीं वो मेरी वाइफ है। तो लिंग कहता है तुम्हारी एक्स वाइफ है, ये कोई नॉवेल नहीं है जो तुम्हारी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, ये रियल लाइफ है, टूटा हुआ ग्लास फिर से नहीं जुड़ता। ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। फिर हमें यान को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास सुजनसी आ जाती है और उससे रोकने लगती है। तो यान उसे खुद से दूर करता है और कहता है यूकिन ने देखा तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो सी उसे कहने लगती है तुम शायद भूल चुके हो, तुम दोनों का डाइवोर्स कब का हो चुका है। ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है वहां पे यूकिन आ जाती है, जिसे देखकर यान उसके पास जाता है और उसे कहने लगता है हम कुछ बात कर सकते हैं क्या। तो यूकिन उसे कहती है तुम अब क्या बात करना चाहते हो, तुम्हें जाकर सुजनसी से बात करनी चाहिए। यान उसे कहने लगता है सुजनसी सिर्फ उसके मेंटर की बेटी है, इस वजह से वो सिर्फ उसकी केयर करता था। तो यूकिन कहने लगती है तुम काफ़ी लेट हो चुके हो मुझे ये सब बताने में, और रही बात प्यार की तो मुझे नहीं लगता तुमने कभी मुझसे प्यार किया था, और माफ़ी और चांस तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। तो यान उसे मनाने लगता है। यूकिन उसे खुद से दूर करती है। तो यान यूकिन से कहने लगता है तुम लिंक को लाइक करने लगी हो, इसलिए तो मुझे मना कर रही हो। तो यूकिन उसे कहते हैं तुम्हें इससे क्या करना है। तो इतने में वहाँ पे लिंग आ जाता है। तो यान उसे पूछने लगता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो लिंग उसे कहता है मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करने आया था। तो यूकिन उसे चलने को कहती है। दोनों वहां से बाहर आते हैं। तो लिंग यूकिन से पूछता है तुम्हें गुस्सा तो नहीं आया ना, मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कहा। तो यूकिन उसे कहती है अच्छा हुआ तुमने यान के सामने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कहा। तो लिंग उससे पूछने लगता है क्या तुम भी अब भी यान को लाइक करती हो। तो यूकिन उसे कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर से वही गलती मैं नहीं करने वाली हूँ, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यूकिन की फ्लाइट होती है। वहाँ पे यान आ जाता है और अपने लास्ट टाइम वाले बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी मांगने लगता है। तो यूकिन उसे कहती है इट्स ओके, रूडली कहती है, लेकिन यान कहता है मैं उस दिन जो कह रहा था वो पूरे दिल से कह रहा था। तो यूकिन उसे कहती है मैं भी सीरियस हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। फिर हमें फ्लाइट को जाते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद यूकिन को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में सो रही होती है। तो यान उसके कमरे के बाहर आकर नॉक करने लगता है और चलने के लिए उसे पूछने लगता है। तो यूकिन उसे कहती है मैं थक चुकी हूँ, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं आना, और कहकर सो जाती है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूकिन के पास लिंक का कॉल आ जाता है। यूकिन उसे पूछते है क्या जनरल मैनेजर आप मुझे मिस कर रहे हो। लिंक कहता है हाँ, और पूछता है तुम कब आने वाली हो। तो यूकिन उसे कहती है कल आने वाली हूँ। कॉल कर रख देती है और काफी ब्लश करने लगती है।
उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूकिन फ्लाइट से वापस आ जाती है और लिंग से मिलती है और दोनों बात कर रहे थे तो यान काफ़ी जलस हो रहा था। उसके बाद यूकिन वहाँ से चली जाती है तो लिंग यान को देख लेता है और उसे कहता है हमें बात करनी चाहिए। दोनों को बात करते हुए दिखाया जाता है तो यान लिंग से पूछता है यूकिन इतनी चेंज कैसे हो गई, तो लिंग कहता है तुम्हारी वजह से तो ये सब हुआ है। से बताने लगता है कि वो उसे कॉलेज टाइम से ही लाइक करता था। जब वो कन्फेस करने वाला था तब पता चला तुम दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हो। उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मैं यूकिन को हमेशा दूर से प्रोटेक्ट करूंगा। फैमिली इशू के चलते मुझे अब्रॉड जाना पड़ा। जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि उसने तुमसे मैरिज कर ली है। उसके बाद जब मिले अपने स्टमक कैंसर का इलाज कर रही थी। ये सब सुनकर यान काफ़ी शॉक हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, यूकिन और लिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लिंग यूकिन से कहता है पास दो न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़। तो यूकिन कहती है पहले बैड न्यूज़ क्या है, तो उसे या लिंग बताता है कि यान हमारे एयरलाइन को ज्वाइन करने वाला है। तो यूकिन उसे गुड न्यूज़ पूछती है तो वो बताता है वो उन दोनों का जो मैनेजर रहने वाला है। तो यूकिन उसे कहती है तुम मुझे और यान को एक फ्लाइट में मत भेजना। उसके बाद यूकिन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें यूकिन को दिखाया जाता है जो अपनी ड्यूटी कर के वापस आ रही होती है तो सामने लिंक खड़ा होता है जो कि यूकिन का आने का वेट कर रहा होता है। तो यूकिन उसके पास आके कहने लगते हैं इतने ठंड में तुम यहाँ बाहर क्या करे। तो यूकिन उससे कहती है तुम्हें ऑफिस में रुककर मेरा इंतजार करना चाहिए था। इतने में वहां पे यान आ जाता है इनसे बात करने के लिए। तो यूकिन लिंग को वहां से जाने के लिए कहती है और यान से कहती है बोलो तुम्हें क्या बात करनी है। तो यान जबरदस्ती यूकिन को किस कर लेता है। तो यूकिन उसे पीछे करके काफी गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। तो यान खुद को थप्पड़ मार लेता है और अपने किए पर काफी शर्मिंदा हो जाता है। उसके बाद हमें यूकिन को लिंग के पास दिखाया जाता है। लिंग यूकिन के लिप पर लगी चोट को देखता है तो उससे पूछता है क्या ये सब यान ने किया। तो यूकिन उसे हाँ कहती है। इनको काफी गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंग के फेस पर चोट लगी होती है। तो यूकिन उसे पूछती है ये सब क्या हुआ। तो लिंग उसे कहता है कल मुझे यान मिला था, अगर तुम्हें उसकी फिक्र हो रही तो तुम जाकर उसे चेक कर सकती हो। तो यूकिन उससे मना कर देते तो लिंग कहता है तुम्हें तो यान के बजाय मेरी इंजरी की फिक्र हो रही है। तो यूकिन बहाना करके वहां से चली जाती है। लिंग काफी खुश हो जाता है और सोचता है शायद उसे भी मेरे लिए फीलिंग्स है। बाद हमें यूकिन को दिखाया जाता है जो कि अपने काम से वापस आ गई होती है और लिंग के बारे में सोच रही होती है कि आज वो उसे लेने क्यों नहीं आया। फिर खुद को तसल्ली देने लगती है कि वो सिर्फ अपने कलेग के बारे में फिक्र कर रही है। फिर लिंग के पास कॉल करती है और उससे पूछने लगती है तुम कहाँ पे हो, आज तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए। तो लिंग उसे कहता है मुझे फीवर हो गया है। लेकिन उसकी फिक्र करने लगती है तो लिन उसे कहता है तुमने मुझे नहीं देखा तो क्या तुमने मुझे मिस किया। तो यूकिन उसे जल्दी से बाय बोलकर कॉल को रख देती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यूकिन लिंग के पास कॉल करती है और उसे अच्छे से रेस्ट करने के लिए कह रही होती है। तभी पीछे से लिंग बुके लेकर आ जाता है तो यूकिन काफी खुश हो जाती है। हमें नेक्स्ट डे के सुबह का सीन दिखाया जाता है। जब यूकिन सुबह उठती है तो उसके पास लिंक का मैसेज आता है जो कि उसे क्रिसमस विश कर रहा होता है और उसे रेस्टोरेंट में बुला रहा होता है। जब यूकिन लिंक ने दिए हुए बुके को देखती है तो काफ़ी खुश हो जाती है। सीधा हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन और लिंक बैठे हुए होते तभी लिंक उसे गिफ्ट देता है। तो यूकिन उससे कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं। तो लिंग उससे कहता है मेरे लिए तुम्हारा यहाँ आना ही किसी गिफ्ट से कम नहीं है। दोनों खुश हो रहे होते तभी यान आ जाता है और यूकिन से कहने लगता है तुम मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो। तो यूकिन उसे कहती है तुम हो कौन जो मैं तुम्हें रिप्लाई दे दूं। यान उसे कहने लगता है तो लिंग कौन है तुम्हारा। लेकिन उसे कहती है तुम मुझे जाने देने के लिए क्या लोगे। ये सुनकर यान तो वहां से चला ही जाता है और जाकर दो ग्लास में एक में विस्की तो एक में ब्लैक टी लेकर आता है और उसे कहता है अगर तुम इसमें से ब्लैक टी चुनोगी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा।
लिंग उसे मना कर रहा होता है उसके स्टमक प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन यूकिन उसे कहती है मुझे चूज करने दो और एक ग्लास को चूज करती है जिसमें कि ब्लैक टी होती है। तो यान उसे कहता है मैं अपने बातों का पक्का हूँ, ऐसा कहकर वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। लिंग उसे कहता है तुमने क्यों ड्रिंक की, अगर विस्की होती तो। यूकिन कहती है अगर विस्की होती तो भी मैं उसे कभी चांस नहीं देती। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तो लिंग दूसरे ग्लास में जो होता है उसे ड्रिंक करता है, तो उसे पता चलता है उसमें भी ब्लैक टी थी और वो यूकिन को बताता है। तो यूकिन सोचने लगती है ये सच में गुड बाय था। उसके बाद हमें लिंग और यूकिन को बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे लिंग उसे पास्ट को बाय बोलने के लिए कॉन्ग्रेट्स कर रहा होता है और उसे कहता है तुम किसी अच्छे पर्सन को ढूंढ लेना। तो यूकिन उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तभी यूकिन के सिर पर पत्ता गिर जाता है तो लिंग उसे निकाल देता है। तो यूकिन काफी ब्लश करने लगती है और वहां से चली जाती है। घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूकिन लास्ट मोमेंट को याद करके काफी खुश हो रही होती है और सोचती है कि वो भी लिंक को लाइक करने लगी है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंक के पास सुजन से आ जाती है और खुद को उसे इंट्रोड्यूस कराती है और उसे ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करती है। उसे डायरेक्टली कहता है तुम्हें मेरे पास कुछ काम है। तो सुजन सी उसे यूकिन के खिलाफ भड़काने लगती है। उसे कहने लगती है मैंने आपको यूकिन के साथ देखा था, आपको पता नहीं शायद वो एक डाइवोर्स वुमन है। ये सब बातें यूकिन भी सुन लेती है और सोचती है सही तो है, मैं एक डाइवोर्स वुमन हूँ और मैं लिंग जैसे इंसान को डिजर्व नहीं करती, ऐसा सोचकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यूकिन को अकेले बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे लिंग आके उसे लंच के लिए पूछता है। तो यूकिन उससे मना कर देती है। तो लिंग पूछता है क्या हुआ। तो यूकिन उसे कहती है तुम्हें तो सुजनसी के साथ जाना है। मुस्कुराकर सारी चीज़ों को क्लियर करता है और उसे बताता है मैंने सुजेंसी को मुझसे दूर रहने के लिए कहा है। तो यूकिन उसे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। तो लिंग उसे बताता है वो औरत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो यूकिन स्माइल कर देती है। तो लिंग उससे पूछता है कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रही थी, क्या तुम मुझे लाइक करती हो। तो यूकिन उसे हाँ कह देती है और उसे कहती है मुझे पता है मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। तो लिंग उसे बताता है कि वो उसे 10 साल से लाइक करता है। तो यूकिन काफ़ी शॉक हो जाती है। तो लिंग उसका हाथ पकड़कर उसे डेट पर लेकर चला जाता है। उसके बाद उसे अपने घर ले आता है और उसे अपनी डायरी दिखाता है जिस पर सिर्फ यूकिन का ही नाम होता है और उसे अपने सभी डायरी और लेटर के बारे में बताता है जो वो उसे अब तक नहीं दे पाया है और कहता है मैंने 10 सालों तक इस टाइम का इंतज़ार किया है और यूकिन को आई लव यू कहता है। वो हैप्पीली एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और यहीं पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये ड्रामा अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टोरी के बारे में अपना ओपिनियन देना बिल्कुल भी ना भूलें।